गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले जो क्लास चली थी आपकी, उसमें आपको विसर्ग संधि में आपकी शब्द संधि हो गई थी। उस शब्द संधि का थोड़ा सा रिवीजन मैं यहाँ पर दोबारा से करा रहा हूँ। व्यंजन और विसर्ग, वो व्यंजन और स्वर संधि आपकी पूर्ण हो चुकी थी और विसर्ग संधि में सिर्फ एक हुई थी आपकी शब्द संधि, जिसका यहाँ में अध्ययन कराते हुए, इसका रिवीजन कराते हुए नेक्स्ट जो संधि है उस संधि को आज हम अध्ययन यहाँ पर करेंगे। अब देखो, जो शब्द संधि में मैंने बताया था कि विसर्ग के बाद यदि ये सा ता या था है, अगर विसर्ग के बाद में इन तीनों वर्णों में से कोई सा भी वर्ण आता है तो विसर्ग के स्थान पर ये वाला सा, सड़क वाला सा हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, देखिए विसर्ग से बाद में ये ता है तो विसर्ग के बाद में कौन सा सा आएगा, ये वाला, देखिए, ठीक है। अब देखिए विसर्ग के बाद में यदि ये सा, चा या छा, इन तीनों वर्णों में से कोई सा भी वर्ण आता है तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये वाला सा। तो देखो यह विसर्ग के स्थान बाद में ये छा है तो विसर्ग के स्थान पर ये सा हो गया है। अब देखो विसर्ग के बाद में यदि इन तीनों वर्णों में से कोई सा भी वर्ण आता है तो विसर्ग के स्थान पर ये वाला सा हो जाता है। तो विसर्ग के स्थान पर देखो ठा है, ये टावर का है तो विसर्ग के स्थान पर ये ठा हो गया है। अगर विसर्ग के बाद ये तीनों सा आते हैं तो ये सा डबल हो जाता है। और एक नियम है, भाषाई सूत्र भी मैंने आपको बताया था कि विसर्ग के बाद यदि कोई सा भी सा आए तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग भी हो सकता है, यानी सा भी कर सकते हैं और विसर्ग का विसर्ग भी रह सकता है। तो ये पहले मैंने आपको उसमें समझाया था। अब देखिए नेक्स्ट है अपना मेन पॉइंट है आपकी उत्संधि में। इसका पहला सूत्र है, इसमें दो सूत्र हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है अतो रोर प्लोता द प्लोते। देखो इसकी क्या कंडीशन होती है, विसर्ग से पहले ह्रस्व आ हो और विसर्ग के बाद में भी ह्रस्व आ हो तो इस कंडीशन में इस संधि के नियम के अकॉर्डिंग विसर्ग के स्थान पर उ ह्रस्व वाला आदेश हो जाता है। यानी विसर्ग से पहले ह्रस्व आ हो और विसर्ग के बाद में भी ह्रस्व आ हो तो विसर्ग के स्थान पर उ आदेश हो जाता है, इसलिए इसका नाम उपसंधि पड़ा है। अब देखो ये कोई भी सूत्र होता है एक नियम बता देता है, उसके बाद नेक्स्ट अगला कोई भी नियम लगता है। अब देखो जब यहां पर विसर्ग के स्थान पर उ हो गया तो अब इस कंडीशन में देखिए आ के बाद में यदि छोटा उ अथवा बड़ा उ आए तो गुण संधि का नियम लगता है, तो आर उ बराबर ओ हो जाता है। यहाँ इस उपसंधि के अकॉर्डिंग तो उ हो गया और आर बराबर ओ, गुण संधि हो गई। उसके बाद में एक संधि है आपकी पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि क्या कहती है, यदि ए और ओ के बाद में ह्रस्व आ आता है तो पूर्व रूप आदेश हो जाता है, यानी ओ का ओ ही रहेगा और बाद वाला जो ह्रस्व आ है उसका अवग्रह चिन्ह हो जाता है। ये आपके पूर्व रूप संधि का भी नियम यहाँ लगता है। तो जो लास्ट कंडीशन बनती है, अब मैं ये तो मैंने आपको डिटेल में समझाया कि किस तरीके से हुआ है, मगर मैं इसको एक शॉर्ट में बताता हूं। यदि विसर्ग से पहले आ है, विसर्ग के बाद आ है तो विसर्ग और आ पूर्व के आ के स्थान पर ओ हो जाता है और विसर्ग के बाद वाला जो ह्रस्व आ है उसके स्थान पर अवग्रह चिन्ह हो जाता है, इस तरीके से। यानी दोबारा से मैं एक बार समझाता हूं, विसर्ग से पहले आए विसर्ग के बाद आए तो इन विसर्ग इनके स्थान पर, दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है और जो बाद वाला है उसके स्थान पर अवग्रह चिन्ह हो जाता है। तो ये लास्ट कंडीशन इस तरीके से बनती है। ये तो मैंने बीच में सिर्फ समझा दिया है कि इस तरीके से बनता है। तो आप तो ये रखें, विसर्ग से पहले आ विसर्ग के बाद आए तो इन दोनों के विसर्ग और विसर्ग से पहले आ के स्थान पर ओ हो जाता है और ये आ है इसके स्थान पर अवग्रह चिन्ह आदेश हो जाता है। जैसे देखो बालक है अयम, तो यहाँ विसर्ग से पहले आए विसर्ग के बाद भी आए तो यहाँ इन आ और विसर्ग दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ हो गया और बाद वाला आए इसके स्थान पर क्या हो जाता है, अवग्रह चिन्ह। इस तरह बालको अयम, यानी इसकी जो ध्वनि है बोलने में, उच्चारण करने में आ की ही निकलती है मगर इसका चिन्ह अवग्रह बन जाता है, इससे पता चलता है ये वो संधि है। जैसे कै प्लस अपी, तो देखो यहाँ भी विसर्ग से पहले आए विसर्ग के बाद आए तो यहाँ इस आ विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा और बाद वाले आ के स्थान पर अवग्रह चिन्ह, इस तरीके से। अब देखिए आप नृपह प्लस अस्ति, तो विसर्ग से पहले आए विसर्ग के बाद आ है तो विसर्ग और इस ह्रस्व आ के स्थान पर ओ और यहाँ अवग्रह चिन्ह लग गया। इसी प्रकार से यहाँ, तो यहाँ देखिए
कोई भी दो शब्द अलग अलग होते हैं तो संस्कृत में क्या होता है, पूरी लाइन की लाइन एक संधि युक्त होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर इन सभी संधियों की बहुत आवश्यकता होती है वहां पर, कि आपने देखा है कि पूरा श्लोक का श्लोक या पूरी लाइन की लाइन ही संधि युक्त होती है। तो इस तरीके से वैसे देखो यहाँ राम है प्लस अगच्छत, राम गया, ये दोनों शब्द अलग अलग हैं, दोनों शब्द अलग अलग हैं, मगर यहाँ संधि करके हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ संस्कृत में सबसे ज्यादा संधियों की इसलिए आवश्यकता पड़ती है। अब मैं एक बार दोबारा से और रिपीट करता हूँ, विसर्ग से पहले और विसर्ग के बाद आ है तो विसर्ग और विसर्ग से पूर्व आ के स्थान पर हो जाता है और बाद वाले आ के स्थान पर अवग्रह चिन्ह हो जाता है। अब देखो यहाँ जब इसको तोड़ के देखते हैं, अगर ये अवग्रह चिन्ह होता है तो निश्चित ही वो विसर्ग संधि का एग्जाम्पल होगा। तो यहाँ पर विसर्ग लगा करके और बाद में अवग्रह चिन्ह जो होता है वहां ह्रस्व आ हो जाएगा। ये नियम अगर आपको ध्यान है तो आप वहां पर संधि विच्छेद कर सकते हैं।